मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपनी बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावन के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 12वें बाब को खुदावन के कलाम से पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 13वें बाब को खुदावन के कलाम से पढ़ेंगे। और खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने भरकर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में यूसाया की ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे। क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें, मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं, तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ए खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो।
कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बोया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से भरा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यस्सु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा, अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त राजपास अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाना की मानद है, जिसे आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेत ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकिया जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानद है जो अपने खजाना में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। जब यस्सु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और मौजे कहाँ से आए? क्या ये बड़ई का बेटा नहीं? और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। मगर यस्सु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब से वहां बहुत से मौजे ना दिखाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे
अपने खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे वसीला से तेरे पाक कलाम को सुना है, पढ़ा है, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा बरकत दे, और बिलीव टीवी की पूरी टीम पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान हमेशा होता रहे, ताकि ऐ बाप आसमानी तेरे लोगों के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से होती रहे। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज मिलकर खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।